दुनिया में अलग अलग धर्म हैं और हर धर्म की अपनी रीति रिवाज और अलग अलग मान्यताएं होती हैं। दुनिया का कोई भी धर्म हमें झूठ बोलने या गलत काम करने की अनुमति नहीं देता है। हर धर्म का एक ही मकसद है, मानव को सही रास्ता दिखाना। अफसोस, इतने सारे धर्म होने के बावजूद इंसान आज कलयुग में आ पहुंचा है। आज हम जिस कलयुग में हैं वहाँ झूठ, बेईमानी, नग्नता बहुत बढ़ चुकी है और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। तब इस पाप को ख़त्म करने इस दुनिया में एक मसीहा जन्म लेगा। यह होगा दुनिया का आखिरी योद्धा जो पाप के अंधकार से लड़कर कलयुग का अंत करेगा और एक बार फिर से सतयुग का निर्माण होगा। आखिर कौन है यह आखिरी योद्धा जिसके आने की भविष्यवाणी हर धर्म में की गई है? तो आइए जानते हैं किस धर्म में किस तरह से इस आखिरी योद्धा का जिक्र किया गया है, यानी भविष्यवाणी की गई है। हर धर्म के अपने इस मसीहा को लेकर अलग अलग नज़रिया और अलग अलग भविष्यवाणियाँ हैं, लेकिन एक बात जो कॉमन है वह यह कि इन सभी धर्मों का मानना है कि जब इनका मसीहा इस दुनिया में आएगा तो इनका धर्म पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर होगा और पूरे संसार पर इनके धर्म का प्रभुत्व होगा। और इसीलिए हजारों साल से ये लोग अपने मसीहा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए वीडियो के माध्यम से यह जानते हैं कि किस धर्म में किस तरह आखिरी मसीहा के आने की भविष्यवाणियाँ की गई हैं। यहूदी धर्म। सबसे पहले बात करते हैं यहूदी धर्म के बारे में। तो आपको बता दें, यहूदी धर्म की किताबों में उनके मसीहा का नाम होबल बताया गया है। यहूदियों के मुताबिक उनका यह मसीहा, जिन्हें वह अपना आखिरी बादशाह भी मानते हैं, वह हज़रत दाऊद की नस्ल से होगा। वह एक बेहद चालाक और सियासी लीडर होगा जो यहूदियों के दुश्मनों को इस दुनिया से ख़त्म कर देगा। यहूदियों का मानना है कि हैकल सुलेमानी के तामीर होने के बाद ही उनका यह मसीहा ज़ाहिर होगा और यही वजह है कि यहूदी दीवार गिरिया के पास रो रो कर हैकल सुलेमानी के तामीर होने, अपने मसीहा के आने की दुआ मांगते हैं। ईसाई धर्म पिछले 2000 सालों से मसीहा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वह कोई और नहीं बल्कि ईसा मसीह ही है। बाइबल में ईसा मसीह को यहूदियों का बादशाह लिखा गया है। ईसाइयों के मुताबिक यहूदी अपने जिस मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं वह ईसा मसीह ही हैं, लेकिन यहूदी ईसा मसीह को अपना मसीहा मानने से इनकार करते हैं। वो इसलिए कि ईसा मसीह उनके मसीहा की शरात पर खरे नहीं उतरते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने धर्म हिंदू धर्म के बारे में। दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में गिने जाने वाले सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के मानने वाले हज़ारों सालों से अपने मसीहा कल्कि का इंतज़ार कर रहे हैं। यह इनके सबसे बड़े देवता विष्णु के 10वें अवतार होंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कल्कि का यह अवतार दुनिया में जब जाहिर होगा तब सारी दुनिया में झूठ और पाप का बोलबाला होगा। कल्कि नाम का यह अवतार एक घोड़े पर बैठकर प्रकट होगा और पूरी दुनिया से बुरे लोगों को ख़त्म कर देगा। बौद्ध धर्म। दूसरे धर्मों की तरह बौद्ध धर्म में भी आखिरी मसीहा के आने के संकेत मिलते हैं, जिसे बौद्ध मैत्रेय का नाम देते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के मुताबिक जब दुनिया भर से बौद्ध धर्म का नाम मिटने वाला होगा तब उनका ये मसीहा दुनिया में आएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार मैत्रेय वर्तमान गौतम बुद्ध के ही उत्तराधिकारी होंगे जो दुनिया भर में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैला देंगे। पूरी दुनिया बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करेगी। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में हजरत मेहंदी को दुनिया का आखिरी मसीहा माना जाता है। मोहम्मद साहब की कई हदीसों में इमाम मेहंदी का जिक्र मिलता है। इस्लाम के अनुसार एक ऐसा वक्त आएगा जब झूठ का बोलबाला होगा, झूठे राज करेंगे और सच्चा इंसान रुसवा होगा। शराब जो इस्लाम में हराम है आम हो जाएगी। दुनिया में जुल्म और सितम हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसी बीच इमाम मेहंदी दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और उनके आने के बाद पाप का अंत होगा।
चारों तरफ शांति और खुशहाली हो जाएगी। इस्लामिक रिवायत के हिसाब से जब इमाम मेहंदी दुनिया में ज़ाहिर होंगे उस वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी और विवाह बीवी फातिमा की नस्ल से होंगे और इनकी पहचान काबे में की जाएगी। कहा जाता है इनकी फ़ौज इतनी ताकतवर होगी जिसको रोकना किसी के लिए भी असंभव होगा। वो जहाँ भी जाएंगे जीत उन्हीं की होगी और उन्हीं के शासन में पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगा।